हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का अंतर ये कह सकते हैं, ये तो आप कह सकते हैं संख्याओं का घटाना। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग मैथ का बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे और मैंने उसमें बताया था कुल मिलाकर 38 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यदि आप उस 38 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपका बेसिक जो मैथ का है वो इम्प्रूव हो जाएगा, यानी मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, और जो डे है वो है डे 3 यानी हम लोग दो वीडियो इस बेसिक मैथ का मैंने बना दिया है, और वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो यहाँ पास मैंने लिखा है क्वेश्चन, ये कुल मिलाकर 3 प्रकार के 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला ये नॉर्मल टाइप होता है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। दूसरा ये भी है, ये मतलब ये भी नॉर्मल टाइप ही है, यानी कुल मिलाकर सब नॉर्मल टाइप हैं। तो इसमें जो है हम लोग इसको सीखने वाले हैं पूरा कितने प्रकार से इसको सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो इसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, तो इसको हम करते क्या है, तो उसी तरह हम सीखेंगे। देखिए, ये तो नॉर्मल सा है। अगर 2 से हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन यानी जोड़ या घटाना जब कभी भी किया जाता है तो उसको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक तरफ से किया जाता है, यानी राइट हैंड साइड से किया जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से हम करेंगे इसको। तो बताइए, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1। 8 में से 3 जाए कितना बचेगा, 5। और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, फिर 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 9 में से 2 गए कितना आएगा, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, यानी 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 8 से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 गए 1, और 9 में से 2 गए 7। इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से प्रश्न जब आता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 8 से अब 9 को हम नहीं घटा पाएंगे। जब नहीं घटा पाएंगे तो इसको करते क्या है, तो इसमें हम एक कैरी लेते हैं। कैरी लेने का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं 8 है और 1 रुपये इससे उधार लेंगे। अब ऐसे मत करना कि 9 से 8 घटाइए, उल्टा मत घटाना। ठीक है, आपको 8 से ही घटाना है। तो 8 से तुम 9 घट जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास 8 रुपये जो है वो कम है, आप हमको देना है 9 रुपये। तो कैसे होगा, तो भाई 1 रुपये किसी से उधार लेंगे। 1 रुपये उधार देने का मतलब ये है कि इसके पास 9 रुपये नहीं होंगे। जब 1 रुपये उधार देगा तो यहाँ पास ये हो जाएगा, यानी 18 रुपये हो गया। अब 18 में से अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटाएंगे, तो कितना आएगा, 9। अब यहाँ पास कितना है, तो कहोगे 1 है। यहाँ पास 1 बचा है इसके पास, क्योंकि 1 रुपये उधार दे दिया है। तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो इससे 1 उधार ले लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास 1 लिख जाएगा, यानी 11 हो गया। तो 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 5। ठीक है, फिर अब इसके पास कितने बचे हैं, कहेंगे 2 बचे हैं। तो 2 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 1 इससे उधार ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पास कितना बचा, 1। तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो इससे 1 उधार लेगा तो इसके पास हो जाएगा 11। तो 11 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 9। अब इसके पास 3 नहीं है, 2 है, क्योंकि 1 उधार दे दिया था। तो 2 में से 1 गए 1। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये प्रश्न को करके दिखाओ। चलो देखिए, ये वाला प्रश्न प्रीति करेंगे। हाँ, तो सही है प्रश्न। देखिए, प्रीति ने कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। देखिए, यहाँ पास किया क्या है, 1 में से 5 नहीं जा रहा था, तो 1 रुपये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास तो 0, तो 1 रुपये देगा कैसे, तो ये अपने पड़ोसी से मांगेगा, ये अपने पड़ोसी से मांगेगी, ये अपने पड़ोसी से, क्योंकि सब 0 0 हैं। ठीक है, तो ये 1 रुपये इसको अगर उधार देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 10। इसके पास 10 हो जाएगा। फिर ये 1 रुपये इसको उधार देगा तो इसके पास 9 बचेंगे, इसके पास 10 हो जाएगा। फिर ये 1 रुपये इसको उधार देगा तो इसके पास 9 बचेंगे, लेकिन इसके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये 1 रुपये इसको उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, लेकिन इसके पास कितने बचेंगे, 9। ठीक है, फिर 1 रुपये इसको उधार दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके पास बचेगा 9। तो 11 में से 5 जाएगा 6, फिर 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, और इसके पास बचा 8। तो 8 में से 1 जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया होगा? चलिए, अब इस टाइप को हम
समझते हैं कि ए टाइप हम कैसे लगाएंगे। तो इसका सबसे एक आसान तरीका होता है, देखिए यहाँ पर सब में माइनस माइनस लिखा हुआ, केवल एक प्लस है, यानी इसमें से पहले इसको घटाइए। दो तरीके से आप लगा सकते हैं, या तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाइए, फिर जितना आएगा फिर इसको घटाइए, फिर जितना आएगा फिर इसको घटाइए। एक तरीका ये है। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पास जो भी प्लस वाले हैं उसको आप लिख लीजिए। 136 मैंने यहाँ पास लिख दिया, ठीक है। जितने माइनस वाले हैं इसको सबको ऐड कर दीजिए, जितने भी माइनस वाले होते हैं सबको ऐड करके इकट्ठा कर लीजिए। तो कितने माइनस वाले हैं, कहेंगे कि भाई 8, 8 6 14, मैंने इस चीज़ सिखा दिया था, ठीक है, उसमें वो वाली पहली वाली वीडियो में कैसे जोड़ना है। 8 6 14, 14 6 20, 20 का 0 हासिल 2, फिर यहाँ पास 2 5 2 7, 7 2 9 और 2 हासिल यानी 11। तो आपके पास माइनस वाले आपके पास इतना इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। अब ये आपके पास 2 डिजिट में आ गया, ठीक। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 6, 3 में से 1 गए 2, ठीक है, 1 में से 1 जाएंगे कुछ नहीं, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, यानी आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26। कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 136 में से पहले 26 घटाइए, फिर जितना आएगा 56 घटाइए, फिर जितना आएगा 28 घटाएंगे तो 26 ही आएगा, ठीक है। एकदम मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। अब इसको जैसे सॉल्व करना है हमें, तो जो माइनस वाले हो तो उसको पहले ऐड कर लेते हैं पूरा। आप प्लस वाले को इस तरह लिख लीजिए, 368 मैंने लिख दिया, ठीक है। जितने माइनस वाले हैं उसको एक जगह पर आप इकट्ठा कर लीजिए। तो आपको इकट्ठा करने में जोड़ना है, तो यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट को, तो यानी 5 8 5 13, 13 8 21, 21 5 26, 26 का 6, हासिल कितना आया, तो आप कहेंगे हासिल आए 2, फिर 2 2 3 5 और 8 5 13, ठीक है, 13 2 15, 15 का 5 सिलाएँ 1, ठीक है। फिर इसके बाद 1 इसमें है, तो यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पास इकट्ठा हो गया, यानी 356 आ गया। अब आपके पास 2 डिजिट में आ गया, मतलब 2 संख्याएं आ गई। अब आपको ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी, तो आप कहेंगे ये बड़ा है, तो इससे आपको इसको घटाना है। तो 8 में से 6 गए 2, ठीक है, और 6 में से 5 गए 1, 3 में से 3 गए कुछ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 12। देखिए लग गया, तुरंत क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न हमको करना है, तो एक काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास भी जो माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पास समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस वाला उसको हम इस तरह उतार लेंगे, 3 6 8 9 मैंने यहाँ पास उतार लिया, ठीक। जो माइनस वाले तो उसको सबको इकट्ठा कर लेते हैं। 5 6 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 का 9, हासिल कितने आए, हासिल कहेंगे 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पास 3 है, 8 3 11, 11 8 19 और 19 1 20, 20 का 0, हासिल आए 2, ठीक है, 2 आ गया। फिर 2 2 2 4, 4 2 6, यानी 2 हासिल था, तो आपके पास ये आ गया। तो अब इसको आप घटा दीजिए, तो 9 में से 9 गए 0, ठीक है। फिर 8 में से 0 जाएगा 8, फिर 6 में से 6 गए 0, अब 3 बचा हुआ है, यानी हमारा आंसर जो आया ये आ गया आंसर 3080, ठीक है। ये भी लग गया। तो ये टाइप आपको समझ में आया। अब इसको हम कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। इसको सबसे पहले हमको इस तरह लिख लेना है, 968 मैंने यहाँ पास लिख दिया, ठीक। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पास जो यहाँ पास माइनस वाले लिखे हुए उसको हमको इकट्ठा करना है, ठीक है, यानी ऐड कर लेना है पूरा। तो यहाँ पास देखिए करेंगे, तो 5 में 8 ऐड करेंगे, कितना आएगा 13, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 का 6, हासिल आए 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 8 3 11, 11 और 8 19, ठीक है, 19 1 20, 20 का 0, हासिल आए 2, ठीक है। फिर यहाँ पास करेंगे 2 2 2 4, 4 2 6, यानी 606 आएगा, ठीक है। और प्रीति ने क्या किया था, 1006 शायद की थी, तो देख, तो हम वो 8 वाला जोड़ दिए थे इसलिए गलत हो हाँ, तो फिर से एक बार हम देख लेते, मिला लेते हैं सही है कि नहीं है। 5 8 5 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 का 6, ठीक है। इसको तो हमने लिख दिया ना, इसको नहीं ऐड करना है, ठीक है। 16 का 6 हो गया, हासिल 1, 3 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 का 0, हासिल आए 2 और 2 2 2 2 4, 4 2 6, ये हो गया। अब इसको हमको घटाना है। जब इसको हम घटाएंगे तो ध्यान समझिएगा, तो 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, ठीक है, और 6 में से 0 जाएंगे 6, और 9 में से 2 गए 3, यानी 362 होगा आंसर, 362 हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।